महाभारत काल में पांडवों के भतीजे भीम और नागकन्या मौरवी के पुत्र घटोत्कच के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। बारबारिक जन्म लेते ही उसके शरीर से तेज निकल रहा था। बाल्यकाल से ही उसमें अद्भुत शक्ति, समर्पण और नम्रता थी। बारबारिक माता दुर्गा के परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तप करके मां दुर्गा को प्रसन्न किया। माता ने उनकी आराधना से खुश होकर उन्हें 3 अमोघ बाण और एक अद्भुत धनुष प्रदान किया। इन बाणों की अद्भुत शक्तियां थीं। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा बाण शत्रुओं को बांधता, तीसरा बाण पलक झपकते ही सबका संहार कर देता। इसी कारण बारबारिक को 3 बाणधारी कहा गया। बारबारिक ने संकल्प लिया था, मैं युद्ध में उस पक्ष की सहायता करूंगा जो कमजोर और हारता हुआ दिखे। यह उनका धर्म और दया का व्रत था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बारबारिक भी अपनी माता से अनुमति लेकर युद्ध देखने और अपने वचन के अनुसार सहायता करने निकल पड़े। रास्ते में श्री कृष्ण उनसे मिले, लेकिन साधु ब्राह्मण के वेश में। कृष्ण ने बारबारिक से पूछा, तुम युद्ध में क्या करोगे? बारबारिक बोले, जो पक्ष हारता हुआ दिखेगा मैं उसी का साथ दूंगा। कृष्ण ने सोचा, यदि यही नियम उसने युद्ध में अपनाया तो विजयी पक्ष भी पल में हारता बन जाएगा और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। धर्म की विजय असंभव हो जाएगी। कृष्ण ने उसके बाणों की शक्ति को परखना चाहा। उन्होंने चारों ओर पेड़ों की पत्तियों को छिपा दिया और कहा, इन सभी को अपने बाण से गिराओ। बारबारिक ने सिर्फ एक बाण चलाया। वह बाण घूम घूम कर सारी पत्तियों को काटता हुआ वापस तरकश में लौट आया। कृष्ण समझ गए कि यह योद्धा अतुलनीय है। कृष्ण ने बारबारिक से पूछा, तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं, युद्ध में किस पक्ष को विजयी करोगे? बारबारिक बोले, जो पक्ष युद्ध में कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। कृष्ण ने कहा, ऐसे में विजयी पक्ष भी पल में हारता दिखेगा और युद्ध कभी पूरा नहीं होगा। धर्म की रक्षा कैसे होगी? इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनसे मांगा, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर बारबारिक क्षण भर भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यदि यह धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है तो मेरा शीश आपके चरणों में अर्पित है। बारबारिक ने स्वेच्छा से अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। सारा देवलोक इस बलिदान से स्तब्ध रह गया। कृष्ण अत्यंत भावुक हुए और बोले, तुम त्याग और वीरता में अद्वितीय हो। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम हारे का सहारा बनोगे। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी तुम सुनोगे। जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मैं स्वयं मनोकामना पूरी करूंगा। कृष्ण ने बारबारिक के शीश को युद्ध भूमि के समीप एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया ताकि वह पूरा महाभारत युद्ध देख सके। बारबारिक के शीश ने पूरा युद्ध आरंभ से अंत तक देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद बारबारिक का शीश धरती में समा गया। सदियां बीत गईं। एक बार राजस्थान के खाटू गांव में एक किसान के खेत में हल चलाते समय एक पवित्र शीश निकला। जब उस शीश को घर ले जाया गया, घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। राज्य के राजा ने इसे सपने में दिव्य संकेत मिलने पर एक मंदिर में स्थापित किया। यही स्थान आगे चलकर खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज करोड़ों भक्त बार बार यही अनुभव करते हैं कि खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा है। वह मन की हर समस्या, हर पीड़ा, हर दुख को दूर करते हैं। जो सच्चे मन से श्याम को पुकारता है उसे मार्ग अवश्य मिलता है।